नमस्कार साथियों, आज रीजनिंग का दूसरा डे है। आज पढ़ाएंगे इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग में हिंदी में से बोलते हैं कूट लेखन, अक्षरों का कूट लेखन। अक्षरों को अपनी कोड भाषा में समझाना, अक्षरों को अपनी कोड भाषा में समझाना कूट लेखन कहलाता है। अक्षरों को अपनी कूट भाषा में समझाना कूट लेखन कहलाता है। कूट लेखन तीन प्रकार से होंगे। पहला लेटर कोडिंग डिकोडिंग या अक्षर कूट लेखन। दूसरा नंबर कोडिंग डिकोडिंग या संख्या कूट लेखन। तीसरा प्रतिस्थापन कूट लेखन। प्रतिस्थापन कूट लेखन। तो पहला कराते हैं अक्षर कूट लेखन। तो देखते हैं अक्षर कूट लेखन क्या होता है। अक्षरों को कैसे कूट किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स को कैसे कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, वो पहला क्वेश्चन। तो पहली जो मेथड होता है वो सीधे सीधे वाला होता है। एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, सेम ऐसे चलता है। तो इसके क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपोजिट आने चाहिए। सबसे पहले जो अपोजिट लेटर्स की अपोजिट सीख लें कि ए के अपोजिट क्या आता है, जेड, बी के अपोजिट क्या आता है, वाई, जी के अपोजिट क्या आता है, टी, एस के अपोजिट क्या आता है, एच, एम के अपोजिट क्या आता है, एन, यू के अपोजिट क्या आता है, एफ, या कितने नंबर पे ए कितने पे आता है, एक पे, जेड कितने पे आता है 26 पे, बी कितने 2 पे, 25 पे, जी कितने पे आता है 70, 20 पर, एस 19 पर आता है, एच 8 पर आता है। ऐसे अपोजिट आने चाहिए। एम 13 पर, एन 14 पर आता है, यू 21 पर, एफ 6 पर। ऐसे अपोजिट आने चाहिए। अपोजिट तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना अपोजिट के ये एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अपोजिट, और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे यूपी पुलिस, कोई सा भी एग्जाम गवर्नमेंट सब में आते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है क्वेश्चन? यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में रोमन को, यदि किसी कूट भाषा में रोमन को IFTAE लिखा जाता है, तो साथियों कौन सी बुक से जो हम क्वेश्चन कराएंगे बुक बता देंगे। तो जिस बुक से क्वेश्चन कराएंगे, इस बुक से क्वेश्चन कराएंगे साथियों। सामान्य तर्क बुद्धि, RK झा, ये पब्लिकेशन है, अरिहंत की बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक है। इसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 165 रुपये की है। तो ये सारे बच्चे इस किताब को, बुक्स को खरीद लें। इसमें से हम सभी चैप्टर को कवर कराएंगे, इसमें सारे चैप्टर को हम कवर कराएंगे। तो सबसे पहले कूट लेखन लिखा, रोमन में रोमन को लिखा IFTA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा, तो उसी भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए
क्वेश्चन, यदि किसी कूट का रोमन को आई एफ रोमन लिख देते हैं, दूर दूर लिखेंगे थोड़ा, आर ए ओ एम ए एन रोमन, और आई एफ डी ए ई, तो सबसे पहले इनकी संख्या आर कितने पर आता है वो लिख लेंगे। तो आर 18 पर, ओ 15 पर आता है, एम 13 पर आता है, ए 1 पर, एम 14 पर, आई 9 पर आता है, एफ 6 पर, डी 4 पर, ए 5 पर। तो इसमें देखा होगा जो इसकी नंबर सीरीज चल रही है वो ऐड हो रहे हैं, 1 में ऐड हो रहे हैं, 1 प्लस ऐड हो रहे हैं, तो ये आ गया 9, 1 प्लस 5 ऐड हो रहे हैं, तो ये आ गया F6, 1 प्लस 3 ऐड हो रहे हैं, इसमें 2 डिजिट वाले ऐड हो जाते हैं, 2 डिजिट वाले ऐड हो जाएंगे, तो 4 आ गया। 1 सिंगल डिजिट का है तो 1 का 1 आ गया, और 1 प्लस 5, इसमें ये सीरीज लग रही है। तो नेक्स्ट बार्टर को क्या लिखा जाएगा, तो बार्टर, तो सबसे पहले तो नंबर आना चाहिए, 23 पर आता है W, A1, T 20 पर आता है, E 5 पर, और R 18 पर। तो 3 और 2 और 3 5, 5 पर E आता है, A सिंगल आ जाएगा, 2 ऐड हो जाएंगे, B आ जाएगा, E आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 पर आ गया, तो ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जो कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है वो आती है ये वाली, दूसरा मेथड ये होता है, एक दो एक दो 3 4 3 4, 5 6 5 6, ये आता है दूसरा मेथड। और इस पर क्वेश्चन कैसे बनते थे, क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में चर्च को SXIFSX लिखा जाता है, तो मंदिर को क्या लिखा जाएगा, मंदिर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आंसर, यदि कूट भाषा में चर्च को, चर्च सी थोड़ा दूर स्पेस दे के लिखेंगे, URCHSXIFSX, तो मंदिर को क्या लगाएगा। तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे हम, इस कूट लेखन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखो इसके अपोजिट है, एस का अपोजिट एच है और सी का अपोजिट एक्स है। अपोजिट आना बहुत ज़रूरी है, अपोजिट मेथड है इसमें। कौन सा मेथड है, अपोजिट मेथड है, अपोजिट मेथड। यू का अपोजिट एफ,
और आर का अपोजिट आई, सी का अपोजिट एक्स और एस का अपोजिट एच। सेम रूल यही होगा, एम का ए का अपोजिट जेड और एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम और डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट एल और आर का अपोजिट आई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एम का अपोजिट एन और ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये अपोजिट मेथड था। तीसरा जो मेथड आता है वो आता है मिक्स वाला। इसमें ये रूल लगता है, ये वाला रूल लगता है, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 3 का 4 से, सॉरी 1 का 3 से। तो देखते हैं इस बेस पर क्वेश्चन। यदि संडे को CAHCAD लिखा जाता है, यदि संडे को CAHCAD लिखा जाता है तो वजीर को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? करिए साथ ये क्वेश्चन। तो देखिए संडे SUNDAY, तो देखिए इसमें 1 2 3 वाला रूल लग रहा है, 1 2 3 वाला इसमें रूल लग रहा है। इसका ये लग रहा है एस का अपोजिट एच, इसका ये रूल लग रहा है और इसका कैसे देखिए, एस कितने पे आता है 19 पर, यू कितने पे आता रहा 21 पर और एन 14 पर, डी 4 पर, ए 21 पर, पच्चीस पर। तो 1 में से 9 में से 1 गया डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, 1 और 9 का डिफरेंस 8
तो एच पर 8 आ गया। 2 और 1 का डिफरेंस 1 तो 1 आ गया। और 4 और 1 का डिफरेंस 3 तो 3 आ गया। डी का डी आ जाएगा, केवल 4 डी का डी आ गया। 5 और 2 का डिफरेंस 3 तो बाई आ गया। 2 और 5 का डिफरेंस 3 और 1 का 1। ये वाली कैंची, ये वाली मेथड लग रहा है इसमें। तो सेम ये क्वेश्चन करेंगे। वजीर, वजीर, वजीर को कैसे लेके जाएंगे? डिवाइड करेंगे, ये कैंची लगाएंगे, यहाँ ये लगाएंगे, यहाँ ये लगाएंगे, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ। तो 23 पर W आता है, A 1 पर आता है, Z 26 पे आता है, E 5 पर, 5 पर, R 18 पर। तो 3 और 2 का डिफरेंस 1, 2 में से 1 A आ गया। 6 और 2 4 D आ गया। 1 ये आ गया। 8 और 1 7 G 7 पे आ गया। E आ गया और E आ गया। तो ये इसकी कूट लेखन विधि कहलाती है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मेथड आता है, नेक्स्ट जो विधि आती है वो होती है नेक्स्ट विधि होती है वो एक ये होती है 1 2 3 4 5। इसकी ये हो जाएगी 1, इसकी ये हो जाएगी 2, इसकी ये हो जाएगी 3, इसकी ये हो जाएगी 5 और इसकी ये हो जाएगी 4। एक विधि ये आती है, यदि क्वेश्चन बनता है, यदि जेब्रा को WAJ लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? देखिए इसका सॉल्यूशन। यदि जेब्रा ZEBRAWBYAG लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? Z 26 5 1 18 1। तो इसमें ये वाला बैलेंस लग जाएगा, ये वाला। देखिए साथ इसका जो रूल है, उसमें क्या रूल है, ये इसमें रूल लग रहा है विपरीत में +1। जैसे Z का विपरीत ये वाला, पहले तो ये मेथड लगेगा, तो ये मेथड लगा रहे हैं। Z का विपरीत A और A में +1 करेंगे तो B आ जाएगा। E का विपरीत B और B में +1 करेंगे तो W आ जाएगा। ये सेम विपरीत आएंगे, सेम विपरीत हैं, B का Y, R का अपोजिट I, J हो जाएगा। A का अपोजिट Z, Z में +1 करेंगे A हो जाएगा। ऐसे ये रूल लग जाएगा यहाँ पर। H का विपरीत S, S का 1 बंद करेंगे तो T हो जाएगा। और O का विपरीत L, तो 1 करेंगे तो M हो जाएगा। R का
आई हो जाएगा, सेम विपरीत हो जाएगा। एस का आई हो जाएगा, एच होता है, आई एक छूट जाएगा, आई हो जाएगा। ई का बी होता है, एक ऐड हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये मेथड है इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो कूट लेखन आता है वो एक ही आता है, 1 2 3 4 5 6। इसका ये होता है लास्ट वाले से, इसका लास्ट वाले से होगा, दूसरे का 5 में से होगा, दूसरे का 5 में से होगा, तीसरे का चौथे से होगा, तीसरे का चौथे से। इसका ये कूट लेखन होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, यदि हेल्थी को GSKZTZ लिखा जाता है तो पर्सन को क्या लिखा जाएगा? तो पर्सन को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें ये कैची लग जाएगी, हेल्थी। हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है तो पर्सन को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें ये रूल लगाएंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले इसका नंबर लिख लें। ठीक है, इसके नंबर लिख लेते हैं। H8 5 1 12 20 8 7 19 11 26 4 7 16 5 18 19 15 14। देखिए, 8 -1 हो रहे हैं, -1। 8 -1 हो रहे हैं। 5 -1 हो रहे हैं। 1 हो रहे हैं। L -1। ये इसका मेथड है। P -1 -1 E -1 O -1 N आएगा, N 14 पर, R 18 पर, तो 17 पर Q, H 18 पर R। ये इसका पर्सन का हो जाएगा।
QDO। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ये 3 मेथड आते हैं, इसके द्वारा क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रीजनिंग बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा रीजनिंग का वो होगा डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, प्रत्यक्ष कूट लेखन। ये क्या होता है प्रत्यक्ष कूट लेखन? तो प्रत्यक्ष कूट लेखन में क्वेश्चन बनता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस विधि में कि यदि सीप को SHEEP शीप को GAXXR लिखा जाता है और प्लीट को HPXTN लिखा जाता है, तो SLATE को क्या लिखा जाएगा? तो S को G लिख रहे हैं, S को A, E को X, P को R, S पे G, तो S पर G लिख देंगे, L पर P, तो P लिख देंगे, A पर T लिख देंगे, T पर N लिख देंगे और E पर X लिख देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ये बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये सेम होते हैं, सेम प्रोसेस होती है इनकी। तो ये मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट मेथड होगा रीजनिंग का वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, बुक से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, जिसमें बुक्स में क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन से लेकर 300 क्वेश्चन तक एक चैप्टर से कराएंगे। क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से कराएंगे, हर चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन कराएंगे। इतनी जो UPSI और NTPC में पूछे जाते हैं, UPSI NTPC अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो अगला चैप्टर होगा, जो अगला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग का, वो होगा नंबर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर कोडिंग डिकोडिंग, जो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। संख्या कूट लेखन, संख्या कूट लेखन, संख्या कूट लेखन ये अगले नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू।